वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हम रही एपिसोड 3 का पार्ट 1। एपिसोड 2 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था यार। जैसे हिबा बुखारी का जो वो सीन दिखाया था उन्होंने, मतलब जो सड़क पे बार बार सिहान आता है उसको देखने के लिए ना, मतलब वो जा भी नहीं रहा और उसको छोड़ भी नहीं रहा, तो वो देखने में बड़ा मजा आ रहा था। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओ हाँ, ये पार देंगी ना ब्लैंक चेक। ये क्या है? ब्लैंक चेक। आई कैन सी दैट, लेकिन आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ताकि आप इसमें अपनी मर्जी का अमाउंट डालें और कल वो आपके बैंक में आंटी को ट्रांसफर हो अंकल के ऊपर ऐसे उड़ाना, तब मजा आएगा। ये आंटी काफी आप शायद सोफिस्टिकेटेड मेरी है। बात समझ वो नहीं है रहे। इनका सब काम कर रही ही नहीं, वैसे करने चाहिए थे आंटी। ये वो देखने में सब्जी ना एकदम पढ़ी लिखी सी, एजुकेटेड सी, आपकी सही सी थी। लड़की आंटी लग रही हैं। इसे मैं खरीद रहा हूँ, इसलिए कमेंट आपने सेक्शन इसे में मुझे बहुत सारे लोग बता रहे थे बेच कि इस दिया। पूरे ड्रामा को उन्होंने एक टर्किश लुक दिया है, तो आपको बहुत सारी चीजें ये देखने तो में यही मिलेंगी। होगा क्या कह रहा हूँ। ऑलराइट, इस मामले को हल कर देते हैं। चलो यस, परफेक्ट। अब जाके आंखें खुली हैं इसकी। अभी जोर जबरदस्ती करके लेगा आई थिंक। आपने खुद, ये आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। बस एक डायलॉग के लिए चश्मा उतारा था, पहन लीजिए। लक पर आंटी डैश तो ज्यादा नहीं बोलती। नहीं, पर्सनालिटी से अच्छी है हाँ, इनकी, उसमें- पर आंटी का भी सही है, ज्यादा नहीं बोलती। मतलब एक दो डायलॉग्स में वो भी बस एक्शन कर देती है, चलो निकलो यहाँ से। इनकी एक्टिंग तो मस्त है। फिटनेस देखो जरा। ये बात ना आंटी को डिस्कस करनी चाहिए उसे सिहान से, वो कुछ करे फिर इसके आई अंदर। थिंक उनको मालूम ही नहीं है यार ये सिहान के फादर हैं। वो बस वैसे पर्सनली लाला भी आ गई। ओके। सर के बाल सफेद। अगर कलर लगाने से उम्र छुटती तो जरूर लगाता। तुमने मशवरा दिया है, ट्राई तो करूंगा। एक बात बताओ, तुम कौन से ब्रांड का कलर लगाते हो? ब्रांड कोई भी हो, बाल काले करता हो, दिल नहीं। अंकल के तो ग्रे हेयर है। जो कवा होता है ना, ये हर गंदगी में अपनी चोंच मारता है, लेकिन अपने परों को बचा के रखता है कि कहीं वो गंदे ना हो जाए। वैसे हो नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे सब्र को आजमा रहे हो? इसको आजमाना नहीं, औकात बताना। ओह माय गॉड। ये जमीन तुमने अपने नाम कराकर जो खेल शुरू किया है, इसको खत्म नहीं करूंगा। पता है मेरा ध्यान कब गया इस तरह? जब तुमने एसएचओ को मेरे पास भेजा। इस वीडियो के चक्रों में हाथ पांव मारूंगा, इधर उधर भागूंगा, और जब मुझे होश आएगा तब तक तुम इस होटल की जगह पे अपनी प्लाजा खड़ी कर चुके हो। ओके। तुम्हारी ये चाल गलत। ये दोनों दुश्मनी किस चीज की करते हैं? मतलब किसी मैं खेल जमीन नहीं के ऊपर खेलता। बस मेरा कब्जा होना चाहिए। क्योंकि जो मेरे साथ खेलता है वो खुद मारा बन जाता है। मैं अंजाम लिखता हूं। डायलॉग। इतनी जल्दी किस बात की है? ये तुम्हारी बुरी आदत है, इसको छोड़ दो। कहीं ये ना हो कि इस आदत की वजह से नुकसान उठा लो। लाला, तुमने मुझे रंग लगाने का मशवरा दिया था। अच्छा, सोचूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रहने का गुर बता के जा रहा हूँ। बाबा रे, इस सिहान के पापा के लुक्स तो बहुत बढ़िया हैं। हाँ एकदम हीरो लगते हैं, जेम्स बॉन्ड टाइप में पर्सनालिटी है बिल्कुल। हाँ यार, एकदम लंबे से और
बस अब ये भी डराएंगे उसको। आंटी बेचारी कहेंगी मेरी जमीन के पीछे ही सब पड़ गए। जी सर। इस होटल का मालिक किधर है? आप फरमाइए। उसको बुलाओ। सर टर्किश टी है। चलो वही पिलाओ। टर्किश टी। ओके। चंदा जी कहाँ जा रहे हो? मरियम की तरफ। इनफैक्ट आप मेरे साथ चलें। क्यों नहीं जा सकती? मैं चली जाऊंगी तो घर का काम कौन मुझे ऐसा क्यों देखेगा? लग रहा है ये मरियम की तरफ जाएगा और वहाँ लाला बैठा होगा। अभी तो बात हाँ मान लिया करो। मैं हमेशा आपकी बात फिर डेली जाता है उसके रेस्टोरेंट में। अगर मानते हाँ। होते तो यूं जिद नहीं करते। तो सुबह उठते तैयार हो गए मरियम की तरफ। बाबा की वजह से नहीं जा रही है। देखो चंदा, मरियम तुम्हारी मामा की दोस्त है ओके। और अब आपकी भी। इन यादों में मुझे शामिल मत करो। मम्मा की क्या दोस्त। बातें करी, चले ना थोड़ी देर अच्छा। के। तुम तो जल्दी मम्मा के enjoy हस्बैंड करो को जानती और जल्दी नहीं है आना। कि वो मैं जो आए इंतजार थे आज। करूंगी। हाँ मे भी नहीं जानती होंगी। अच्छा वो मुझे फ्रेंड लोग, है इसकी मम्मी की। लाला के नाम से ज्यादा जानते हैं। सच पूछो तो मैं कोई खाना वाना खाने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ गोली मारो जान पहचान को। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे इस होटल का, तुम्हारी इस जमीन का क्या कीमत है? आप जो कोई भी हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये जगह मैं बेचना नहीं चाहती, तो आप प्लीज जा सकते हैं। लेकिन ये बात आप तो नहीं समझ सकते ना। नहीं शायद लाला समझ जाएगा। समझाओ मुझे। समझने के लिए दिल की जरूरत है, जो आप जैसे लोगों के पास नहीं होता। मुझसे दिल की बात करती हो? मुझसे दिल की बात मत करो। क्यों? जिस दिल की तुम बात कर रही हो उसकी औकात भी तुम ही जानती हो। दिमाग और जुबान ने कभी भी दिल के साथ वफा नहीं की। वाओ। लाला का दिल टूटा हुआ है इस यार। जमीन पर एक और तुम्हारी नजर में कीमत जमीन से ज्यादा यादों की है। बखुदा अगर मुझे ये पता होता कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो भी दिल की दुनिया में तन्हा है, बखुदा मैं इधर कभी भी नहीं आता। ओह ग्रेट। यार लाला बड़ा प्यारा है। हाँ ये तो चलो। है, हम तो डे वन से ही कह रहे हैं अब यार ये पता बहुत चल क्यूट सा है। न मैं कभी खुद इधर अरे आऊंगा यार सही ना है। मेरे बंदे। न किसी को आने दूंगा। तो मतलब लाला की सिक्योरिटी तो मिल गई इसको। और इसकी यादें भी तुम्हारी हैं। वाओ। हाय लाला ने तो दिल जीत लिया। कितना प्यारा गुंडा है ये। सिकंदर, प्यारा गुंडा। इंसान ही अच्छा है। मरियम बहन को हमारा नंबर दो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। मेरी बहन, बहन। कभी भी तुमको ये लगे कि तुम अपनी यादों की हिफाजत नहीं कर सकती, तो बस कॉल फौरन कर मुझे लेना। फोन करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने भाई को फोन करो, एक भाई का अपनी बहन के साथ। चलो। तो मैं बहुत अच्छा। लाला ने उस दिन भी ऐसा बोला था ना कि मतलब वो दानिश के लिए कि सियान अच्छा है तो मुझे भी अच्छा बनना पड़ेगा, तो ही मुझे अच्छा लगा था लाला। हाँ मैं कहा वाह यार। यार कहीं ऐसा ना हो कि ये अच्छा करते करते कोई गेम खेल जाए इसके साथ। उसकी टेंशन्स वैसे अच्छी लगी यार। हाँ अभी देखने तक में। तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, पर लेट्स सी, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है ना उसमें आप अच्छे नहीं हो सकते। सच में। सियाना सुबह का निकला हुआ शाम को पहुंचा आंटी के पास। यार पर कैफे मस्त है इनका। बहुत बढ़िया। हेलो मरियम, व्हाट्स अप? वेदर एंजॉय कर रही है? चलो शक्ल उतरी हुई है। अब आपको क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ऑलराइट? क्या मुझे वाह। परेशान लग रही है? क्या हुआ है? शक्ल से मुझे लग रहा है क्या परेशान है? वहम है तुम्हारा। आप आंटी छुपा रही झूठ हैं अच्छे से मुझसे? बोलो। क्या हुआ मुझे बताइए। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, बस एक कंपनी है जो मेरा ये रेस्टोरेंट लेना चाहते हैं। आई मीन जमीन खरीदना चाहते हैं। तो आपने क्या कहा? मना कर दिया। आंटी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कंपनी का Fair नाम enough. बताओ इसको। GYT। तो प्रॉब्लम क्या है? लिसन,
आपको जब भी ये प्लेस सेल करनी हो आप मुझे कीजिएगा। आई जस्ट लव दिस प्लेस। मना कर दिया ना मैंने, नहीं बेचना है। इट्स ऑल राइट, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। आई एम सॉरी। ओके, बट अगर आपसे हैंडल ना हो आप मुझे बताइएगा। और ये मैं आपके बेटे अरे जैसा वाह हूँ। यार, एक भाई बन गया है, एक बेटा बना हुआ है। आंटी जानती हूँ, आई एम सॉरी, जरा अपसेट थी मैं। अब परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। वाह यार, क्या हाल? ठीक बेटे। What's happening? एलिफ, मैंने कितनी बार समझाया है, बोतल को मुंह लगा के पानी नहीं पीते हैं। सॉरी, बहुत प्यास लग रही है। पूरा दिन हॉस्पिटल में ऐसे ही पानी पीते हैं मम्मा। ग्लास लेकर आओ। अभी पीने दें, फिर बात तो हद ही करती हो, बात ही नहीं सुन रही हो मेरी। डांट क्यों रहे हैं आप? डांट नहीं रही हूँ तुम्हें, समझा रही हूँ, कितनी बार बताया। एलिफ, जरूरी नहीं है कि मेरी तबीयत खराब हो तभी मैं तुम्हें किसी बात पे डांटूं या समझाऊं। हाँ, बट बात इतनी बड़ी नहीं थी ना। हाँ सही बात है। आपने इल्हाम को कॉल की थी, उसने कॉल रिसीव नहीं की। मामा आप क्यों करते हैं उससे कॉल? मतलब जब आपको पता है उसने आपसे बदतमीजी करनी है, आपको इग्नोर करना है, जस्ट इग्नोर हर, डोंट टॉक टू हर। तुम मुझे अपने दिल से निकाल सकती हो? मामा अब तक इल्हाम को पूछिए दिखाया तुमसे नहीं है कुछ, निकाल कौन है वो सकती हो? लड़की। हाँ, नहीं, तो मेरा दिल काम करना बंद कर देगा। इल्हाम मेरा पेसमेकर। ओह और ये नहीं है। और मैं तुम एलिफ, तुम तो मेरा कमजोर सा दिल हो। जब रुक गया तो दुनिया का कोई पेसमेकर उसे धड़का नहीं सकता है। अब अचानक से भाई I मुझे लगा promise कि I'll शायद try इसके लिए not कोई to जगह नहीं है। पूछे से क्या? I'm sorry। हाँ, माँ के लिए यार दोनों बच्चे एक जैसे होते हैं। बाबा आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। ये जो नए बिजनेस की पार्टनरशिप है, इसकी सारी मीटिंग्स मेरे बगैर क्यों हो रही हैं? तुम्हें बताना नहीं आई चाहते। मीन कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आजकल तुम पर जो जनरॉसिटी का भूत सवार है। Generosity। क्या बाबा, मैं कहाँ बांटूंगा आपका माल? इतने पैसे कमाए हुए हैं आपने, आपका माल खत्म नहीं ओह। होगा। किसी की मदद करना, किसी के काम आ जाना, कोई गलत बात तो नहीं है? काम आना गलत नहीं है, पैसे बांटना गलत है। लेकिन लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, मुझे लगा मुझे करेंगे बेटा बेवकूफ बना पैसे मत देते बांटो तुम। अच्छा, लेकिन बाबा कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि शायद मैं धोखेबाज हूँ, दूसरों का हक मारता हूँ, गुंडा हूँ मैं। गुंडा हूँ। किसने कहा है तुमसे? है एक लड़की। ये पैसे कब तो क्या कभी नहीं। दर्द हो रहा है? आप एक एक मोमेंट याद है उसके साथ का हिम्मत इसको। है कि गाजी यूसुफ के बेटे के सामने ऐसी बात करे। है एक पागल सी लड़की, बता दिया। हम्म, लेकिन मैंने सबक सिखा दिया उसे, याद रखेगी हमेशा। क्या सबक सिखाया उसे? ओए आपकी गाड़ी को डैमेज किया, कितने टाइम ये बाद। सुनो चंदा वाले। तोड़ी। हाँ, मोबाइल, चेन फूफा जी। फूफा जी और सही गाड़ी बात ले है। गए, राइट? नहीं सर, इतना सिंपल नहीं जैसे आप बता रहे हैं। ओके, मैं फिर से बताती हूँ। उसने मेरी गाड़ी को हिट किया, सब टूट गई, ठीक है। फिर एन अदर डे उसने गुंडे भेजे, मेरा फोन, मेरी घड़ी,
मेरा मेरा मोबाइल, मेरा पर्स, सब कुछ पुलिस छीन के पे रिपोर्ट भाग गए लिखवा वो दी लोग और उसने। उसके बाद उसने किया। आपको कैसे पता कि गुंडे उसने भेजे? हाँ उसने कहा गुंडे उसने भेजे। नहीं, लेकिन आज तक कौन माना है गलत करके? ये तो हद होगी। नाम पता है आपको? जी बिल्कुल पता है, सिहान, जीवाईटी ग्रुप के मालिक का बेटा। गाजी हम्म। बहुत नामवर बिल्डर है इस मुल्क का। अच्छा वो बिल्डर ही है। पैसा, हमें लगे शायद कोई असूल, पॉलिटिक्स में है वो। ताल्लुकात, ताकत। मैडम कहाँ पंगा ले रही हैं आप? इन्होंने तो हार मान ली। मैं एफआईआर नहीं कर सकता। हवा सही। निकल गई उनकी। आर यू श्योर? फिर से ही उसके घर एफआईआर जाएगी। नहीं काटेंगे? मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगी। एक मिनट नहीं नहीं, मैडम, आपकी पिक आपको गलत फहमी हुई है। कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। देखिए, कंपनसेशन तो मैं लेकर ही रहूंगी। ये मैं आपको बताता हूँ। यार अपनी मदर को भी किसने बताया कि मैं एफआईआर करवाने जा रही हूँ? कम्युनिकेशन गैप है इनके फैमिली में। आज के एपिसोड में जो लाला का रोल था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब यार वो कैसे आया था और कैसे पिघल गया, जैसी दिल की बात करी, ऐसा लग रहा है उसका भी दिल टूटा हुआ है। कितने प्यार से वो बोल के गया। और पहले भी एक दो बार मुझे लाला का जो वो है ना, मतलब ज्यादा खूंखार नहीं लगता लाला। जब उसने पहले सबसे पहले बंदे को मारा था, उसकी फैमिली को उसने कहा मैं हर महीने सैलरी दिया करूंगा। मतलब कौन ही गुंडा ऐसे करता है यार, मतलब पर मुझे तो वो बड़ा प्यारा लगा। और सेम गोज फॉर सिहान। सिहान अपने पापा को कह रहा है कि मुझे भी अपनी कंपनी के अंदर ऐड करो और ये, और लास्ट में उसने पापा को उस लड़की के बारे में बताया ना, वहां मुझे बहुत मजा आया था। बहुत मजेदार पार्ट था आज का। ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है यार, लाला ने तो आज दिल जीत लिया। मतलब आज के पूरे सीन के अंदर ना, इस एपिसोड के इस पार्ट में हमें लाला का कैरेक्टर वैसे भी डे वन से ही आई थिंक हम उस कैरेक्टर से बड़े इंप्रेस है कि ये कहाँ गुंडे बन गए यार, ये इतने क्यूट से लगते हैं, इतने बबली सा उनका फेस है। और वाकई में जिस तरीके की बातें उन्होंने की ना, वो हमें इतनी अच्छी लगी। आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, और मे भी शायद वो जो प्यार और जो रिस्पेक्ट चाहते थे वो उन्हें नहीं मिली, या उनकी फैमिली में कोई ज्यादा मेंबर्स नहीं है। लेट्स सी कि उनका कैरेक्टर और खुल के कैसे सामने आता है, और इन दोनों की मुलाकात जो होगी सियान और इस प्यारी सी हिबा की। सो लेट्स सी कि अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।